हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। थोड़ा लंबा ब्रेक लग गया ना इस बार। लास्ट वीक में एक भी कहानी आप लोग के लिए नहीं ला पाई, तो चलो कोई बात नहीं। आज मैं एक बहुत अच्छी पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दुष्ट सर्प और कौवा। तो बात कुछ ऐसी है कि एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा और हर वर्ष मौसम आने पर कौवी जो थी वो घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही घर लौटकर आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी का ढांढस बंधाया, बोला, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफ़ी ऊपर टहनी पर नया घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती है। चील जो है वो सांप की दुश्मन होती है, तो दुष्ट सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहें और उनमें से बच्चे भी निकल आएं। आप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहाँ से चले गए हैं, पर जो दुष्ट सांप था ना वो सब टोह लेता रहता था, मतलब कि सब देखता रहता था कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। तो उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन वो सांप खोज से निकला, अपने बिल से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोजना शुरू किया। घोंसले में कौवा दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे, मतलब इस बार उनकी प्लानिंग काम कर गई, अंडे में से बच्चे निकल आए। दुष्ट सांप उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खो में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी जब अपने घोंसले में लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं, हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा व कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल में खेलने आती थी। उसके साथ उसके अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे।
इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार करके रखे गए कपड़े व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का एक बहुत ही सुंदर हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में उड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा, मतलब जो सांप का जो बिल था उसके अंदर गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही बैठे उस काले सांप को कुंडली मारी खा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। देखा बच्चों, उस कौवा और कौवी ने और उनके जो मित्र था लोमड़ी, उन सब की तरकीब ने और उनकी सूझबूझ ने कैसे कौवा कौवी को उनकी मुश्किल से आज़ाद कर दिया। तो सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। थी ना अच्छी सी कहानी बच्चों। तो अब अगली बार मैं फिर एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।